नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष इंग्लिश जोन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं टेंस। टेंस में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ लिया प्रेजेंट सिंपल टेंस, और क्या पढ़ लिया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और क्या पढ़ लिया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मगर इसके यूजेस हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। पहले एक बार वापस से नजर डाल लेते हैं अब तक क्या पढ़ा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट टेंस में हमने देखा हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में लगानी है। बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव। हैज का यूज सिंगुलर के साथ, हैव का यूज प्लूरल के साथ। मेन वर्ब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां मैंने आपसे बात की थी कि अब आपको थर्ड फॉर्म याद होना जरूरी है। देखते हैं सेंटेंस का यूज कैसे होगा, कैसे हम उसमें हैज हैव भरेंगे। ये सारी विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आज अपन प्रेजेंट टेंस को खत्म कर दें। चलिए बात करते हैं यूजेस। सबसे पहला, निम्न शब्दों के साथ। अब कुछ शब्द ऐसे लिखूंगा मैं जो ये शो करेंगे कि सेंटेंस में जो एक्शन है वो पूरा तो हो गया है, लेकिन अभी अभी पूरा हुआ है और उसका प्रभाव वर्तमान पर पड़ रहा है। सेंटेंस के एक्शन का प्रभाव अभी तक वर्तमान पर पड़ना चाहिए, लेकिन वो वर्तमान में जारी नहीं रहना चाहिए। देखिए कौन कौन से हैं। ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, येट, so far, recently, lately आदि। ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, येट, so far, recently, lately। इसके साथ अब अपन देखते हैं एक छोटा सा यूज। देखना, जब कभी भी एवर प्लस नोट आ जाए, एवर के साथ में नोट आ जाए तो कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। येट के लिए एक स्पेशल कंडीशन है, हमेशा नेगेटिव सेंस देता है येट। येट हमेशा क्या करेगा? नेगेटिव सेंस देगा। देखिए सेंटेंसेस, वर्ब है कंप्लीट। रोहन प्लेइंग हिज वर्क ऑलरेडी। ऑलरेडी आया है, रोहन ने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया है। क्या आएगा? हैज और कंप्लीटेड। या हैज क्यों आया? क्योंकि रोहन क्या है? सिंगुलर। देखिए वी ब्लैंक डू वर्ब बनेंगे। यहाँ पे वापस से वर्क ही ले लेते हैं एक बार। वर्क, रिसेंटली, हमने अपना काम अभी अभी पूरा कर दिया या कर दिया है। क्या आएगा? हैव और डन। वी है इसलिए हैव आया है। कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे, पहले एक बार बात कर लेते हैं। ध्यान रखना है, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, येट, so far, recently, lately, ever plus not,
ये इंटरोगेटिव सेंस में आएगा। इनके बाद में क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। तब हम क्या करेंगे? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज कंप्लीटेड, हैव डन, थर्ड फॉर्म है, ध्यान रखना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं हम। अब जो सेंटेंसेस हम देखने वाले हैं वो इन्हीं वर्ड्स पे बेस्ड होंगे, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज होना जरूरी है। जब तक हम सेंटेंस भरना नहीं सीखेंगे, सेंटेंस में वर्ब या वर्ब को पहचानना नहीं सीखेंगे, तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। देखिए कैसे। रमा राइट वर्ब है। रमा ब्लैंक ए नॉवेल सो फार, सो फार आया है, क्या आएगा? हैज रिटन। रिटन में डबल टी आता है, ध्यान रखना है। सोहन देखिए, सोहन ब्लैंक कम हियर येट। येट का मतलब होता अभी तक, तो नेगेटिव बनाना है इसको। सेंस कैसी आएगी? हमेशा नेगेटिव। क्या आएगा? सोहन हैज नॉट कम। कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, कम केम कम, कम केम कम, यानी सोहन अभी तक यहां पर नहीं आया है। देखिए सेंटेंस है, ब्लैंक यू एवर आगरा बिफोर और विजिट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एवर प्लस बिफोर के साथ में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे क्या आ जाएगा? हैव यू एवर विजिटेड। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। नेगेटिव में नॉट आ जाता है, इंट्रोगेटिव असेरेटिव में, सॉरी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। अगर डब्ल्यूएच वर्ड होता तो वो इससे भी पहले आता। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर बाकी का सेंटेंस। ध्यान रखना है। अगर आपको सेंटेंस नहीं आते हैं स्ट्रक्चर्स बनाना, फॉर्मेशन करना, तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है टेंस की प्लेलिस्ट में ही सेंटेंस नाम से टॉपिक ऐड है। केवल 15 मिनट में आप सेंटेंस चुटकियों में बना पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, सीमा ब्लैंक हर ग्रेजुएशन ऑलरेडी पास। सीमा ने अपनी ग्रेजुएशन पहले से पास कर ली है, पास हो गई है वो, तो क्या आ जाएगा? हैज पास। ये पास बड़ी खतरनाक वर्ब है, ध्यान रखना। एक पास होता है जब कोई गुजर जाता है, उसने भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुकी होती है, गुजर गया, जीवन की डिग्री उसकी क्या है? कंप्लीट हो गई। तो बस यही ध्यान रखना है, पास का मतलब उत्तीर्ण होना भी होता है और पास का मतलब वो भी होता है माय अंकल हैज पास, मेरे अंकल पास हो गए हैं। पास हो गए हैं खुशी मत मनाने लग जाना, वो अंकल पास हो गए हैं जीवन से। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वास्तव में सही मायने में यही एक ऐसा टेंस है जो रियल टाइम को दिखाता है।
ये हमें वास्तविक समय का ज्ञान कराता है कि एक्शन का रियल टाइम क्या है, एक्शन के चलने का रियल टाइम क्या है। चर्चा करेंगे हम इसी वीडियो में कैसे दिखाता है। फिलहाल हम बात करते हैं इसकी पहचान की। बड़ा कठिन होता है इसको पहचानना, लेकिन हम पहचानेंगे। टाइम के साथ, समय के साथ, टाइम के साथ से और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द। हाउ इट विल बी आइडेंटिफाइड, कैसे पहचानेंगे इसको। समय दिया हुआ होगा सेंटेंस में, 2 घंटे से, 4 बजे से, 5 महीने से, 7 घंटे से। उस समय के साथ में क्या जुड़ा हुआ होगा, से। में नहीं होना चाहिए, मई महीने में नहीं होना चाहिए, मई महीने से होना चाहिए। 4 घंटे में नहीं होना चाहिए, 4 घंटे से होना चाहिए। और अंत में क्या होना चाहिए, वही रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूस का सेंटेंस है, रहा है, रही है, तो आएगा ही आएगा। चलिए बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हैज या है, परफेक्ट से क्या लिया, हैज या हैव प्लस बीन। अब यह हैज या हैव के साथ में क्या जुड़ेगा, बीन जुड़ेगा। ध्यान रखना, यूज ऑफ हैज एंड यूज ऑफ हैव में नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि हमें पता है हैज का यूज सिंगुलर के साथ होता है, हैव का यूज प्लूरल के साथ। एक नोटिस करने योग्य बात ध्यान रखना है, जब इस सेंटेंस का नेगेटिव बनेगा तो नोट यहां लगने वाला है। नोट कहां लगेगा, हैज और हैव के बीच में। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। बात करते हैं मेन वर्ब की। जब परफेक्ट से हमने क्या लिया है, हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब किससे लेंगे, कंटिन्यूस से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक बड़ा विस्तृत सा नोट है इसमें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं क्या नोट है। अब चूंकि मैंने आपसे कहा कि सेंटेंस में टाइम दिया हुआ होगा, अब टाइम दिया हुआ होगा तो टाइम को हमें क्या करना है, सेंटेंस में वापस से इंग्लिश में भी तो लगाना पड़ेगा ना। ये तो है नहीं कि उसको छोड़ सकते हैं, छोड़ तो सकते ही नहीं है किसी को भी। तो इंग्लिश में उस टाइम को कैसे अपन ऐड करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हिंदी वाक्यों में दिए हुए टाइम का इंग्लिश ट्रांसलेशन में सिंस या फोर प्रेपोजिशन के साथ यूज करते हैं। देखिए वापस से समझिए, जो हिंदी सेंटेंस में टाइम दिया हुआ रहेगा 4 घंटे से, 5 महीने से, 2 दिन से, 2 शताब्दियों से, किसी से भी, उसका यूज अपन सिंस या फोर प्रीपोजिशन के साथ करेंगे। इंग्लिश में बनाते समय बात करते हैं यूज ऑफ सिंस। यूज ऑफ सिंस थोड़ा ध्यान देंगे, आराम से समझ जाएंगे। यूज ऑफ सिंस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, जब समय का शुरुआती बिंदु दिया जाए। देखिए कैसे, सिंस मंडे, वार का नाम लीजिए डायरेक्ट, 4 o'clock, केवल महीना दे दे अप्रैल, केवल ईयर दे दे 2005,
सेंचुरी दे दिया। कैसे सेंचुरी? फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी से, ना कि पूरी पहली शताब्दी में। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि समय का शुरुआती बिंदु कैसे होता है। और हम देखेंगे यूज के समय बात करते हैं, यूज ऑफ फोर, पीरियड ऑफ टाइम, समयावधि के लिए। देखिए 2 डेज, 2 डेज में हम ये नहीं बता सकते कि ये 2 दिन जो है वो कहां शुरू हुए और कहां खत्म हुए। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, पूरी की पूरी अवधि दे दी है। यहां पूरी अवधि नहीं दी है, मंडे से शुरू हुआ लेकिन खत्म कहां हुआ नहीं बताया। यहां पे 2 दिन चला है, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ ये नहीं बताया। 2 days, 5 months, 4 years, 1 minute। 1 मिनट भी अवधि होता है, ध्यान रखना है। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल हैं। सेंचुरी के लिए अगर अपन बात करें तो 4 सेंचुरीज, ध्यान रखना है, इसमें और उसमें फर्क है। यह पहली शताब्दी है और ये 4 शताब्दियां हैं, बस इतना ही फर्क है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दे तो सिंस का यूज करना है, पीरियड ऑफ टाइम दे तो 4 का यूज करना है। देखिए एक छोटा सा अंतर समझा देता हूं, यहां पे टाइम की यूनिट नहीं दी है, समय को मापने की इकाई नहीं दी है, जबकि यहां पे समय को मापने की इकाइयां दे रखी है। सेकंड समय को मापने की इकाई है, मिनट समय को मापने की इकाई है, घंटे समय को मापने की इकाई है, दिन समय को मापने की इकाई है, महीना, पखवाड़ा, सप्ताह, साल, शताब्दियां, डिकेड्स, ये सारे के सारे क्या हैं? समय को मापने की इकाइयां हैं। और इनके आगे कोई ना कोई डिजिट वो देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां ऐसा नहीं है, यहां पे समय दिया जाता है, ये इकाई दी जाती है और यहाँ पे समय दिया जाता है। ये फर्क है, इससे आप आराम से समझ जाएंगे। छोटे छोटे शब्दों में बात करूं तो मोस्टली यहाँ पे 2 डिजिट टाइम होता है, यहाँ पे 1 वर्ड टाइम होता है। यहाँ पे 2 शब्द होंगे जबकि यहाँ पे 1 शब्द होगा, जैसे 4 o'clock मंडे अप्रैल 2005। जबकि यहाँ पे क्या है? 2 days, 5 months, 4 years, 1 minute, 4 centuries। इस तरह से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। रमा 2 घंटे से पढ़ रही है। रमा 2 घंटे से पढ़ रही है। पहली चीज तो ये टाइम है, दूसरा रहा है, रही है, यानी टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट क्या है? रमा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज बीन। वर्ब पढ़ना, रीडिंग। 2 घंटे से अवधि दी है, फॉर 2 hours। रमा हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ये जनरल सी बात। पायल 4 दिनों से कंप्यूटर पर कार्य कर रही है। देख सब्जेक्ट क्या है? पायल। कार्य कर रही है यानी हैज बीन वर्किंग। किस पर? कंप्यूटर पर, ऑन कंप्यूटर। कितने दिनों से? 4 दिनों से। तो फॉर डेज। इस फोर में और उस फोर में अंतर है। ये 4 प्रीपोजिशन है जबकि ये 4 नंबर है, संख्या है। चलिए
रोहन 2005 से जयपुर में पढ़ रहा है। मान लीजिए रोहन 2005 से जयपुर में पढ़ रहा है, क्या आएगा? रोहन हैज बीन रीडिंग इन जयपुर सिंस 2005। फिक्स आ गया है समय, 2005 आ गया है। निश्चित समय आ जाए तो सिंस का यूज करना है। कुछ और सेंटेंस देखेंगे, फिलहाल आप इनको नोट कीजिए। चलिए अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं जिनके पहले आपको बनाने की ट्राई करना है, फिर मैं बनाऊंगा। वे 5 महीनों से यहां कार्य कर रहे हैं। सीमा 6 सालों से, यानी 6 वर्षों से, चलिए वर्षों ही लिख देता हूं। सीमा 6 वर्षों से एक उपन्यास लिख रही है। वह 2018 से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मानव 18वीं सदी से मंगल ग्रह की खोज कर रहा है। सेंटेंसेस हैं, आपको ट्रांसलेट करना है। 2 मिनट का टाइम देता हूं। 2 मिनट मतलब आप वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट में बनाइए। चलिए अब मैं बनाता हूं। वे यानी दे कार्य कर रहे हैं। हैव बीन वर्किंग। कहाँ पे? यहाँ पे, ईयर। 5 महीनों से, फॉर 5 मंथ्स। सिंपल है। सीमा 6 वर्षों से एक उपन्यास लिख रही है। क्या है? सीमा हैज बीन राइटिंग a novel for 6 years। वह 2018 से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। He has been preparing for exams since 2018। यहां since आएगा। मानव, मानव क्या होता है? ह्यूमन हैज बीन सर्चिंग, खोज कर रहा है। सर्चिंग फॉर मार्स, किस पर? मार्स की खोज कर रहा है। कब से? 18वीं सदी से, सिंस 18th सेंचुरी। अगर यहीं पे अपन कह देते 2 शताब्दियों से या 2 सदियों से,
तो क्या आ जाता, 4 2 सेंचुरीज, 4 2 सेंचुरीज। ध्यान यही रखना है बस। टाइम कैसे यूज होगा, अगर पीरियड दिया है तो 4 का यूज करना है, फिक्स टाइम दिया है तो सिंस का यूज करना है। ये तो थी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे भरना है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए इंग्लिश में यूज देखते हैं। अब ध्यान रखना है, अब पूरा सेंटेंस आपको ये देगा, आपको क्या भरना है, केवल वर्ब भरनी है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। यहां देखेंगे अपन सेंटेंस में क्या आया है, 4 2 years, यानी क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैज बीन वर्किंग। क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगला सेंटेंस देखिए, इट ब्लैंक रेन सिंस मॉर्निंग। क्या है, हैज बीन रेनिंग। ध्यान रखोगे, रेन खुद क्या है, वर्ब है, वर्षा होना। रेन क्या है, वर्ब, वर्षा होना। देखिए, रोहन ब्लैंक स्ट्रगल फॉर करियर सिंस 2019। क्या आएगा, हैज बीन स्ट्रगलिंग, हैज बीन स्ट्रगलिंग। ये थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे थे हम। यहां आपका प्रेजेंट टेंस पूरा हो जाता है। अगले वीडियो में जब भी हम मिलेंगे तो पास्ट टेंस को लेके मिलेंगे। अब बात करते हैं आपको क्या करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना है। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, फेसबुक पे हमें फॉलो करना है, ताकि आपको न्यूज़ नोटिफिकेशन और अच्छे अच्छे वोकैब के वीडियोस मिलते रहें। यूट्यूब पे अगर आप नए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और लोगों तक शेयर भी करना है। थैंक यू।